आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एसिड एंड बेस चैप्टर जो हमारा चल रहा था। उस एसिड एंड बेस के चैप्टर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो चुका है और इन 3 पार्ट्स में ऑलमोस्ट हम चैप्टर का काफ़ी सारा कुछ कवर कर चुके हैं। एसिड एंड बेस क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो आज हम इस पार्ट में बात करने वाले हैं कि रिएक्शन विद मेटल्स ऑफ एसिड्स। कि आज हम बात क्या करेंगे कि एसिड्स एंड बेस का जो मेटल्स के साथ रिएक्शन होता है वो रिएक्शन कैसे चलता है। मतलब टोटल सी बात है, केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम एसिड एंड बेस को केमिकल रिएक्शन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और क्या रिजल्ट्स हमें वहां पर देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी किए फटाफट से आप जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो क्लास को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और जो लोग नहीं जुड़े हैं फटाफट से उनके लिए एक बार शेयर बटन पर जाकर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। आज हम किसकी बात करेंगे कि रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस विद एक्टिव मेटल्स। के एक्टिव मेटल से एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन क्या रिजल्ट हमें देगी, क्या उसमें प्रोडक्ट्स निकलेंगे, क्या बाय प्रोडक्ट होंगे, कैसी रिएक्शन होगी और कौन कौन से एलिमेंट्स वहां पर हम ले सकते हैं। तो बिना देरी किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, जहां पर हमारा पहला पॉइंट आता है कि व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट एसिड। कि जब भी मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा, एक वर्ड आया है यहाँ पे, थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं। डाइल्यूट, कि डाइल्यूट का मीन्स पता है आपको? अगर आपको याद हो, हमने पिछली क्लास में बताया था जब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड पढ़ रहे थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड में हमने जाना था कि एसिड्स के क्या क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं, हम किस तरह से एसिड्स को अलग अलग पॉइंट्स और अलग अलग टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि जब एसिड में हम वाटर मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं बेटा? कि एसिड में पानी मिलाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन मिलाते हैं, तो उस तरह उस दौरान एसिड्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जहां पर पहला था कंसंट्रेटेड एसिड और दूसरा था डाइल्यूट एसिड। जहां पर अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था कि कंसंट्रेटेड एसिड एक ऐसा एसिड था जहां पर आपने बताया था कि एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हो और वाटर की क्वांटिटी कम हो। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें डाइल्यूट एसिड की, तो यहाँ पर सर आप लोगों को आपने हमें बताया था कि एसिड की क्वांटिटी कैसी हो कि कम हो और वाटर की क्वांटिटी कैसी हो कि ज्यादा। इट मीन्स क्या हम ये मानकर चले कि एसिड अगर ज्यादा है और वाटर की क्वांटिटी अगर कम है तो कंसंट्रेटेड, और एसिड अगर कम है वाटर क्वांटिटी अगर ज्यादा है तो डाइल्यूट। बिल्कुल, हमने यही यहाँ पर अभी एक वर्ड आया उसमें देखा था कि डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड मतलब कि यहाँ पर हम वो एसिड ले रहे हैं जिस एसिड की क्वांटिटी एक्वस सॉल्यूशन में कम रहेगी। तो मेटल्स लिए कोई भी मेटल हो सकता है, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, इस तरह से गोल्ड हो गया, अपना सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, किसी भी तरह का मेटल आप यहाँ पर ले सकते हो। इसके बाद डाइल्यूट एसिड लेना है। तो जब इनका रिएक्शन होगा तो इस रिएक्शन के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा कि सर यहाँ पर हमें एक मेटल सॉल्ट बनता हुआ दिखाई देगा। मेटल सॉल्ट जब बनता हुआ दिखाई देगा तो फिर एक वर्ड और आ गया यहाँ पे सीखने के लायक कि सॉल्ट क्या होता है, व्हाट इज सॉल्ट। तो बेटा याद रखना, अगर आप लोगों को याद हो पहले का, कि सॉल्ट हमने बताया था कि सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कंपाउंड एसिड या बेस को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या बन रहा है कि एक मेटल सॉल्ट बन रहा है और साथ ही साथ एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो फटाफट से एक रिएक्शन ले ले, एक एग्जांपल ले ले, तो उस एग्जांपल से जाहिर सी बात है बहुत इजीली, बहुत आराम से हम इसको क्लियर कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो हमें क्या दिया गया था कि सर एक मेटल दिया गया था, मेटल ले लिया हमने जिंक। जिंक को हम क्या लिखते हैं कि सर Zn लिखते हैं। एक डाइल्यूट एसिड ले लो, तो एसिड में हम सल्फ्यूरिक एसिड को ले लें, तो बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है कि सर H2SO4, H2SO4। तो ये हमारी एसिड भी हो गई, हमारा मेटल भी हो गया। अब रिएक्शन करने के बाद हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि जब हमने
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट में हमने, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट कि जब एक हाईली रिएक्टिव मेटल किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके उस कंपाउंड में अपनी जगह बना ले, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां पर भी बेटा वही होगा, Zn या फिर जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके मेटल सॉल्ट बनाएगा जिसको हम जिंक सल्फेट के नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर हमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हुए दिखाई देगी। तो हमने क्या किया था कि सर मेटल लिया, मेटल के बाद हमने एक एसिड ली, उसके बाद हमने एसिड और मेटल का जब रिएक्शन करवाया तो रिएक्शन के बाद हमें क्या देखने को मिला कि सर हमें एक मेटल सॉल्ट बनता हुआ दिखाई दिया जिसका नाम था जिंक सल्फेट। क्या नाम था, जिंक सल्फेट ZnSO4, और उसी के साथ साथ हमें वहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये थी हमारी पहली रिएक्शन। अब हम बात करें कि एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं, तो दूसरा एग्जांपल में हमें समझ में आ रहा है कि हमने कौन सा मेटल लिया है, कि सर यहाँ पर हमने लिया है मैग्नीशियम। कौन सा मेटल लिया है, जैसे मैग्नीशियम मेटल लिया है। तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे Mg। तो अगर मैग्नीशियम का Mg है तो यहाँ पर हमने एसिड कौन सा लिया है, जैसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl। कौन सा लिया, HCl। अब हमने मैग्नीशियम ले लिया, HCl ले लिया, तो इनका जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन होने के बाद क्या निकल कर आएगा, तो रिएक्शन होने के बाद यहां पर आपको मैग्नीशियम क्लोराइड दैट इज अ मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन आपको अलग होता हुआ दिखाई देगा। कोई डाउट बेटा, हमने क्या सीखा यहाँ पे अभी, कि हमने देखा कि जब हमने मैग्नीशियम लिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ली, तो इन दोनों का रिएक्शन कराने पर हमें ये देखने को मिला कि जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने के बाद हमें मैग्नीशियम क्लोराइड नाम का एक सॉल्ट मिलेगा, और उसी के साथ साथ हाइड्रोजन गैस वहां पर रिलीज होते हुए दिखाई देगी। तो ये थी हमारी सेकंड एग्जांपल कि जब हम देख रहे थे कि मेटल्स अगर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। एक एग्जांपल आप लोगों के लिए दे रहे हैं और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर का बहुत जल्दी हम वेट करेंगे आप लोगों की साइड से कि हमें कौन सा मेटल दिया गया है, कि सर हमें आयरन दिया गया है जिसको हम Fe नाम से जानते हैं, हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दी गई है जिसको हम H2SO4 नाम से जानते हैं। तो बताइए बेटा कि आयरन और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से क्या होगा, क्या बनेगा और क्या बाय प्रोडक्ट निकलेगा। तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, और आपके आंसर्स को हम बहुत जल्दी देखने के लिए वेट कर रहे हैं। हम चाहते हैं बहुत जल्द से जल्द आपके आंसर्स आते जाएं हमारे पास। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है आज का, कि सर आयरन अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा मेटल सॉल्ट हमें बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट के ऊपर जब हम बढ़ेंगे तो सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे यहाँ पर कि रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सर रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ रहा है लेकिन पूरा समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए समझते हैं। एक वर्ड आया कार्बोनेट और दूसरा वर्ड आया हाइड्रोजन कार्बोनेट, कि सर उसमें तो मेटल भी आया था। तो बच्चों मेटल का मीन्स तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मेटल्स क्या होते हैं, लेकिन इनमें जो एक नया वर्ड ऐड हुआ था आज, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन दोनों के बारे में जानते हैं कि ये कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट एक्चुअल में होते क्या हैं। तो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट का मीन्स यहाँ पर ये निकल के आता है कि अगर कोई मेटल कार्बोनेट है तो वहां पर आपको एक कार्बन एटम और उस एक कार्बन एटम से बॉन्ड किए हुए 3 ऑक्सीजन देखने को मिलेंगे। ये कार्बन एटम एंड एक 3 ऑक्सीजन आपको बॉन्ड किए हुए वहां पर दिखाई देंगे। इट मीन सर आप ये कहना चाहते हो कि कार्बन एटम 3 ऑक्सीजन एटम से घिरा हुआ है, तो बिल्कुल इसी को हम कार्बोनेट नाम से जानते हैं।
लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो क्या ये दोनों भी सेम है? क्या यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड कर दें? क्योंकि कार्बोनेट का मतलब तो CO3 बताया था आपने। अगर कार्बोनेट का मतलब CO3 बताया, तो क्या हाइड्रोजन कार्बोनेट में हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे? तो बिल्कुल। अगर किसी एक कार्बन एटम के साथ तीन ऑक्सीजन ऐड हैं और उसके साथ एक हाइड्रोजन भी ऐड हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? किसा? हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहां पर एक कार्बन एटम तीन ऑक्सीजन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड रहता है। इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा डिटेल में जाएं, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको बायकार्बोनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसे बायकार्बोनेट। तो एक हो गया कार्बोनेट, एक हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट वो तब जब CO3 लगे, बायकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट तब जब HCO3 लगे। मतलब एक कार्बन एटम अगर तीन ऑक्सीजन के साथ है तो कार्बोनेट, और एक कार्बन एटम अगर तीन ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन के साथ है तो वो हाइड्रोजन कार्बोनेट। कि सर ये तो समझ में आ गया, अब रिएक्शन पे आ जाओ। तो बेटा जब रिएक्शन पे आते हैं तो हमने देखा कि एक मेटल जब किसी मेटल कार्बन एक एसिड जब किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं कि जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वहां पर आपको सॉल्ट H2O और CO2 देखने को मिलेगी। क्या क्या मिलेगी? कि सर हमने अभी अभी आपसे सीखा कि जब भी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट रिएक्शन करेगा किसके साथ? कि सर एसिड के साथ, तो वहां पर हमें सॉल्ट देखने को मिलेगा, इसके साथ वाटर मिलेगा, इसी के साथ हमें CO2 भी मिलेगी। तो चलिए बेटा एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल के Na2CO3। Na2CO3 कि सर Na2CO3 इसका मीन्स क्या है? सिंपल सा मीन्स है। Na मतलब कि सर Na मतलब होता है सोडियम। Na मतलब ये सोडियम। CO3 का अभी आपने बताया था कार्बोनेट। तो Na2CO3 मतलब क्या हो गया? कि सोडियम कार्बोनेट। क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट। इसके बाद हमने इसको H2SO4 से रिएक्शन करवाई, मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड है ये? सल्फ्यूरिक एसिड है। तो जब सोडियम कार्बोनेट का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाई तो हमें वहां पर Na2SO4 मीन्स सोडियम सल्फेट क्या मिलेगा? कि सोडियम सल्फेट मिलेगा। और सोडियम सल्फेट मिलने के बाद H2O प्लस CO2 वहां पर रिलीज। तो ये थी हमारी रिएक्शन कि जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने के दौरान हमें वहां पर सॉल्ट देखने को मिलेगा, वाटर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ CO2 गैस वहां पर रिलीज होगी। तो वही हमने देखा अभी कि Na2CO3 H2SO4 ने रिएक्शन किया तो सोडियम सल्फेट मिला प्लस वाटर मिला प्लस CO2 वहां पर हमें रिलीज होते हुए दिखाई दी। कि सर ये तो कार्बोनेट का हो गया। कार्बोनेट के बाद अब हमें एक बायकार्बोनेट का बताइए या हाइड्रोजन कार्बोनेट जो आपने बोला था। तो देखिए बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कौन सा आ गया? कि सर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो किसका एग्जांपल है? कि सर ये एग्जांपल है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का। किसका एग्जांपल है? कि सर ये एग्जांपल है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो देखते हैं कि जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में हमने एक मेटल लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जब हमने रिएक्शन करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, किससे रिएक्शन करवाया? जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से रिएक्शन करवाया। तो जब हमने इसका HCl से रिएक्शन करवाया तो वहां पर हमें सोडियम क्लोराइड हमारा कॉमन सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट है ये हमारा? ये कॉमन सॉल्ट है अपना। तो हमारा कॉमन सॉल्ट हमें वहां देखने को मिला
प्लस वाटर और प्लस CO2 वहां से रिलीज होते हुए दिखाई दी। तो ये था हमारा मेटल्स का रिएक्शन विथ एसिड्स का रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो भाई पढ़ाई की बातें तो होती रहती हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा बहुत अच्छे से, रक्षाबंधन आ रहा है। रक्षाबंधन आ रहा है, एक ऐसा त्योहार है जहाँ पर आप लोग अपनी अपनी बहनों से राखी बंधवाएंगे। पैसे तो होंगे नहीं, जाहिर सी बात है, आप कमा नहीं रहे हो। 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, हो सकता है 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, या फिर बड़े बड़े गिफ्ट आप लोगों ने सोच रखे होंगे, तो वो आप दोगे। आशा करते हैं कि एक छोटा सा गिफ्ट आप साइंस को भी दे दो कि भाई पढ़ लो ध्यान से, 10th आ चुकी है, 10th चल रही है, कुछ महीनों बाद बोर्ड का एग्जाम आने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप साइंस को भी छोटा सा तोहफा दोगे कि थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम 10th प्रिपरेशन में भी लगाइए। भाई रक्षा तो तब करोगे ना जब उसके लायक बन पाओगे। तो पहले खुद को उस लायक तो बना लो कि आप अपनी बहन की या किसी भी बहन बेटी की जो हमारे समाज में आज हैं उनकी रक्षा कर पाओ। कोशिश करो कि अपने मार्क्स को, अपनी नॉलेज को, अपने स्किल्स को, अपने लेवल को इतना अच्छा कर लें कि लाइफ में कभी भी किसी से झुकना ना पड़े, लाइफ में कभी भी किसी के पीछे खड़ा ना होना पड़े। अगर कहीं हो तो फ्रंट में हो, कहीं हो तो उस टॉप स्टेज के उस टॉप बेंच पर खड़े हो, जहाँ पर सारी भीड़ हमें देख रही हो, ना कि हम भीड़ में खड़े होकर उस टॉप पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को देख रहे हैं। जब आप किसी भीड़ में खड़े होकर स्टेज पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को देखते हो तो आपके मन में एक जुनून उठना चाहिए कि एक ना एक दिन इस भीड़ को छोड़कर मुझे भी वहां पहुंचना। तो बेटा अभी आपका टाइम ये है कि आज के टाइम में आपको 10th क्लास की ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि इस भीड़ से निकलकर आपको उन व्यक्तियों में, उन बच्चों में, उन टॉप स्कोरर्स में जगह बनानी है जो टॉप स्कोरर्स MP में, इंडिया में या अपने अपने स्टेट्स में टॉप 10, टॉप 50, टॉप 100 की लिस्ट में जगह बनाते हैं। दैट इज अ ब्राइट फ्यूचर, दैट इज अ लेवल, दैट इज अ स्टेप, दैट इज अ डिग्निटी कि जहाँ आप कह सकें गर्व से कि हाँ मैंने कुछ किया। वो 1 साल की मेहनत ना सिर्फ आपके चेहरे पर बल्कि आपके माँ बाप के चेहरे और उनके दिलों में वो खुशियाँ भर देगी जो खुशियाँ शायद ही आप उन्हें दे पाओ। तो चलिए फटाफट से मैं टॉपिक पर लौट आते हैं। अब मैं टॉपिक पर और हाँ, मैं तो भूल ही गया, रक्षाबंधन था। तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी भाइयों बहनों को उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो उन शुभकामनाओं के साथ दोबारा से अपने टॉपिक पर लौटते हैं। बहुत अच्छे से एंजॉय करिए, रक्षाबंधन मनाइए, मिठाइयाँ खाइए, राखी बांधिए। भाई हमारे तो बन चुकी है, आप देख पा रहे हो भाई इतनी राखियाँ बन चुकी है, बच्चों का प्यार है, बच्चों ने बांधी है। तो स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ बेस। कि एसिड्स का रिएक्शन क्या होगा बेस के साथ। अगर हम एसिड्स का रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं तो एसिड और बेस रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएंगे। तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो वहां पर हमें एक सॉल्ट मिलेगा और वाटर रिलीज होता हुआ दिखाई देगा। तो एसिड और बेस का जब हमने रिएक्शन करवाया तो हमें क्या मिला कि हमें वहां पर सॉल्ट मिला और सॉल्ट के साथ साथ हमें वहां पर वाटर रिलीज होते हुए दिखाई दिया। क्या इस रिएक्शन को कुछ और भी कहते हैं? तो बिल्कुल, इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन? कि सर इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या? कि सर जब एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हो और उसको खत्म करने के लिए, उसका असर खत्म करने के लिए हम जब उसमें बेस मिलाते हैं तो वो बेस क्या करेगा? कि बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, उसका असर खत्म कर देगा, वहां पर एसिड का इफेक्ट 0 हो जाएगा। तो इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। इट मीन्स जब एसिड ज्यादा हो बेस मिला दो, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। जब बेस ज्यादा हो एसिड मिला दो तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अरे भाई सिंपल भाषा में +2 हो -2 हो तो +2 -2 को ही काटेगा ना। अगर ऐसा हो जाए कि +4 हो और -2 हो तो -2 ने +4 को कितना काटा? कि सर काटने के बाद भी 2 बच गया। क्या ये न्यूट्रलाइज हुआ? कि सर नहीं हुआ। तो इसमें क्या हो रहा है?
कि एसिड अगर ज्यादा है तो बेस को उठाओ, पटक दो बेस को ले जाकर, उसमें अपने आप एसिड खत्म हो जाएगा। भाई जैसे को तैसा, एसिड को हराना है तो बेस को लाना पड़ेगा, और बेस को हराना है तो एसिड को लाना पड़ेगा। एसिड बेस का दुश्मन है तो बेस एसिड का दुश्मन है। इट मीन्स दोनों को मिला दिया तो दोनों का असर खत्म। तो मैच इज विड्रॉ, वो न्यूट्रल हो चुके हैं, उनमें कोई भी कुछ नहीं बचा हुआ है, दोनों का असर खत्म हो चुका है। तो इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, कि जब किसी एक एसिड में बेस मिलाकर उसका असर खत्म कर दिया जाए, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, वहीं पर किसी एक बेस में एसिड को मिलाकर उस बेस का असर खत्म कर दें, उसको न्यूट्रलाइज कर दें, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि एक छोटा सा बढ़िया सा प्यारा सा अच्छा सा एग्जाम्पल ले लो सर, तो बहुत अच्छी बात है बेटा, आपके लिए एग्जाम्पल भर भर के पड़े हुए हैं हमारे पास। तो देखते हैं कि सर मैंने मतलब कि सर बॉय, मैंने मतलब बॉय, और मेरी छोटी सी बहन मतलब गर्ल। मैंने शिकायत की मम्मा से, उसने शिकायत की पापा से, क्योंकि वो क्या थी कि सर वो थी पापा की परी। कौन थी कि सर पापा की परी। और मैं कौन था कि सर मैं था मम्मी का मगरमच्छ। क्या था मैं कि सर मैं मम्मी का मगरमच्छ था। मैंने शिकायत की मम्मी से, उसने शिकायत की पापा से। अब मम्मी भी बराबर की हकदार, भाई मम्मी में भी बढ़िया दम है अच्छी खासी, और पापा भी बराबर की, पापा घर के मुखिया तो मम्मी घर को चलाने वाली। अब हुई दोनों में टकरार, और असर क्या मिला कि सर जीरो। ना उसकी बात मानी गई ना मेरी बात मानी गई, दोनों क्या हो गए कि सर न्यूट्रल हो गए। इसी को हमने क्या बोला कि सर इसी को तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला था आपने, कि जहां पर किसी एक व्यक्ति की ना चले, किसी एक व्यक्ति पर दूसरा व्यक्ति भारी पड़ जाए और दोनों का असर खत्म हो जाए, दोनों की लड़ाई खत्म हो जाए। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, एक पार्टी थी ए, एक पार्टी थी बी। ए का हो गया मैटर, बी का भी हो गया मैटर। ए का हुआ बी के साथ, बी का हुआ ए के साथ। इनने दोनों ने कर ली लड़ाई। क्या कर ली? लड़ाई कर ली। अब बेटा ए ने बुलाए 4 लड़के, बी ने बुलाए 6 लड़के। ए के 4 लड़के जानते थे इन 6 को, और 6 जानते थे इन 4 को। अब क्या हो गया कि सर अब हो गई सलाह, अब हो गया मैटर सॉल्व। ना ए लड़ पाया ना बी लड़ पाया, दोनों मिल गए, कहानी हमारी खत्म हो गई, असर दोनों का खत्म हो गया, क्योंकि ये इनको जानते थे और ये इनको जानते थे। सर मैटर तो सॉल्व हो गया, लड़ाई तो हुई ही नहीं, असर कोई दिखाई नहीं पाया, तो भाई न्यूट्रलाइज हो गया। ना गुस्सा काम किया ना कुछ किया, सब क्या हो गया, सब कुछ न्यूट्रलाइज हो गया यहाँ पर। इसी में अब अगर हम बात करें कि सर थोड़ा सा केमिकल्स की ओर आ जाओ, अपने उस केमिकल्स की ओर आ जाओ जिन केमिकल्स ने हमारी जिंदगी नरक बना दी। अरे भाई उन केमिकल्स ने क्या किया है, जिंदगी नरक बना दी। यहाँ केमिकल वहां केमिकल, जहां देखो वहां केमिकल। NaOH के सर ये है हमारा बेस। क्या है? बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl ये है हमारा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो बेटा यहां पर होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप अगर गौर करें तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब मेल होगा तो आपको NaCl मिलता हुआ दिखाई देगा, मतलब सोडियम क्लोराइड, और H2O बनता हुआ दिखाई देगा, मतलब हमारा वाटर। तो इट मीन्स कि जब एसिड ने बेस से रिएक्ट किया तो ये न्यूट्रलाइज होकर इसने क्या बना दिया, इसे सॉल्ट बना दिया, इसको हमने सोडियम क्लोराइड बोला, और साथ ही साथ वाटर भी रिलीज इसने किया। तो सर ये थी हमारी वो रिएक्शन जिस रिएक्शन को हम बहुत ही कॉमन तरीके से अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस की रिएक्शन, एक सॉल्ट बनता है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्साइड्स, सॉरी रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड, कि एसिड्स का रिएक्शन जब हम मेटल ऑक्साइड से करेंगे तो क्या होगा। देखते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स का जब हमने रिएक्शन करवाया एसिड से
तो हमें सॉल्ट मिला और वाटर मिला। क्या मिला? किस तरह हमें सॉल्ट मिला और वाटर मिला। अब इस सॉल्ट और वाटर का हम करें क्या? क्या करें सॉल्ट और वाटर का? मतलब पहले ये तो बताओ कि मेटल ऑक्साइड्स होते क्या हैं। तो मेटल ऑक्साइड्स बेटा वो होते हैं कि जहां पर हम एक मेटल और ऑक्सीजन को कंबाइन कर दें तब जाकर हमें मेटेलिक ऑक्साइड्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जब हमने कॉपर ऑक्साइड लिया CuO, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड। एक हमारा मेटल और एक हमारी ऑक्सीजन। हमने फिर क्या लिया कि सर एसिड ले लिया HCl। तो हमने क्या बोला था कि जब मेटालिक ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। तो कॉपर ऑक्साइड को हमने लिया, एसिड HCl से रिएक्शन करवाई, तो वहां पर हमें कॉपर क्लोराइड मिला। क्या मिला? कि सर यहाँ पर हमें कॉपर क्लोराइड देखने को मिला और कॉपर क्लोराइड के साथ साथ वाटर रिलीज होता हुआ दिखाई दिया। और ये कॉपर क्लोराइड क्या है? कि सर ये हमारा सॉल्ट है। क्या है बेटा? सर ये हमारा सॉल्ट है। इसी तरह से आप किसी भी जब मेटलिक ऑक्साइड्स का रिएक्शन एसिड से करवाएंगे तो वहां पर आपको सॉल्ट बनता हुआ दिखाई देगा। तो आज हमारी एसिड्स की रिएक्शंस खत्म होती हैं यहाँ पर। अगले पार्ट में हम लेकर आएंगे रिएक्शन ऑफ बेस विद डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट एंड सब्सटेंसेस। उसके बाद हम इस चैप्टर को वहीं पर खत्म करेंगे और लास्ट पार्ट हमारा बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। तब तक जिन व्यक्तियों ने इसको लाइक नहीं किया है भाई कंजूसी मत करो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए जुड़े हुए। उससे पहले बहुत बहुत बधाई है रक्षाबंधन की। धूमधाम से रक्षाबंधन को मनाइए, रक्षाबंधन को मनाइए। बहुत अच्छा त्यौहार है, भाई बहनों के बीच के प्यार को सेलिब्रेट करने का यह त्यौहार है। और आशा करते हैं कि इस त्यौहार में आप अपनी बहन को एक रक्षा का वचन दें, जिस वचन में ना सिर्फ आपकी बहन शामिल हो बल्कि समाज की उन तमाम स्त्रियों, तमाम नारियों को भी शामिल करना है। आपको उनकी रक्षा करनी है जिनका कोई भाई नहीं या जिनका भाई है लेकिन उस वक्त जगह जहां पर आप खड़े हुए हो, बाजार में, मार्केट में, स्कूल में, कॉलेजेस में, कोचिंग्स पर, जहां पर उस वक्त उनका भाई मौजूद नहीं है, तो आप उनका भाई बनकर उस वक्त उस मौके पर उनकी रक्षा कीजिए, उनका रक्षा कवच बनिए। एक ऐसा कवच बनिए कि जब कोई लड़की घर से बाहर निकले, अपने गलियों में निकले, कोचिंग निकले, स्कूल जाए, हॉस्पिटल जाए, कहीं भी जाए, तो उसको ये फील ना हो कि मुझे डर लग रहा है, उसको ये फील ना हो कि मैं असुरक्षित हूँ, उसको ये फील ना हो कि मैं सेफ नहीं। अगर हम हैं वहां पर तो उसको ये फील होना चाहिए कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं सेफ हूँ, मेरा भाई नहीं है तो क्या हुआ, किसी और का तो भाई मेरे आसपास है। तो बेटा अपने आप को वो बनाइए कि जब हम किसी की रक्षा कर सकें, किसी को रक्षा का वचन दे रहे हैं तो किसी एक लड़की अपनी बहन को नहीं दीजिए, उस समाज की हर एक नारी, हर एक स्त्री और हर एक लड़की को वचन दीजिए जिसने आपके लिए इस संसार को बनाया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन की और बहुत बहुत प्यार मिला आप बच्चों की तरफ से। भाई देख ही पा रहे हो भाई, 1 2 3 नहीं 50 राखियाँ बंधी हुई हैं हाथों में आज। और शायद यही प्यार आप लोगों से मिलता रहे और ये राखी की क्वांटिटी मैं चाहता हूँ भाई यहाँ से यहाँ तक हो जाए। तो बहुत जल्द मिलेंगे दोबारा से आपसे एसिड एंड बेस के इस नए पार्ट में जो आने वाला है बहुत जल्द आपके सामने। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी रक्षाबंधन।